गुरुजी एक गांव में गए, जहां जाकर उन्होंने देखा उसे बड़े अचंभित हुए कि गांव में सभी लोग परेशान हैं। एक दूसरे को अपनी असफलता का कारण बता रहे थे और सभी अपनी समस्याओं को गिनवा रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक साधारण किसान भी रहता है, जिसका नाम दिलीराम था, जो मेहनती था। वह हमेशा अपने खेतों में मेहनत करता था और बड़ा खुश रहता था। कभी भी किसी को कोई दोष नहीं देता था। अगर कोई परेशानी भी होती तो उसे बड़ी ही आसानी से ख़त्म कर लेता था। यह सब देखकर बाकी गांव वाले भी उसकी तरह बनना चाहते थे, लेकिन कोई इसकी तरह मेहनत करने में साहस नहीं दिखा पाते थे और फिर एक दूसरे पर दोष देने लग जाते थे। सभी गांव वाले कहते थे कि दिलीराम की किस्मत ही अच्छी है और ये जो भी काम करता है उसमें सफल हो जाता है, और अपनी अपनी किस्मत का रोना रोता रहते। गुरुजी ने ये सब देखकर उस किसान को परखना चाहा कि वास्तव में इसमें कुछ खास है, और ये बाकी गांव वालों से अलग है। और साथ ही बाकी गांव वालों को भी यह जानने का मौका भी देना चाहा कि इस किसान क्यों सबसे आगे है, जिससे एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। गुरुजी तिजोरी लेकर आए, जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए थे। लेकिन गुरुजी ने सभी को बताया कि इसे वही इंसान खोल सकता है जिसे अपना पिछला जन्म याद हो। अपने पिछले जन्म के बारे में जैसे ही आप सही बताएंगे तो आप इसके दरवाजे को खींचकर इसे खोल सकते हैं और आप मालामाल हो जाएंगे। आप सब मालामाल तो होना चाहते थे, लेकिन सभी की एक समस्या थी कि अपने पिछले जन्म के बारे में कैसे पता करें, जिसे बताकर तिजोरी को खोल सके। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और सब अपने पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास जाने लगे। लेकिन किसी को भी अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ पता नहीं चला और सभी कहने लगे कि ये तिजोरी किस काम की है जो उसे कोई खोल ही नहीं सकता। अब भला किसी अपने पिछले जन्म के बारे में पता है, ये उस बारे में बताएं और ये खुल जाए। ये तिजोरी अपने किसी काम की नहीं है। और गुरुजी से कहने लगे कि इसे आप वापस ले जाएं, इसे कोई नहीं खोल सकता। इतने में दलीराम नाम का किसान वहाँ आया। उसे भी इस तिजोरी के बारे में पता था कि इसके सामने पहले अपने पिछले जन्म के बारे में बताना है, तभी इसे खोला जा सकता है। दिलाराम तिजोरी के पास आया और तिजोरी का दरवाजा पकड़कर ऊपर उठाया तो तिजोरी खुल गई और उसमें भरे सारे हीरे जवाहरात दिलीराम को मिल गए, जिससे वह बहुत माला माल हो गया। यह देखकर सभी गांव वाले गुरुजी से कहने लगे कि हम पहले ही कहते थे कि दिलीराम की किस्मत बहुत अच्छी है, और आज आपने भी देख लिया, हमारी तो ऊपर वाले ने किस्मत ही खराब बनाई है। हमारा तो जीना ही बेकार है। इतना सुनकर गुरुजी ने सबको चुप होने को कहा और दिलीराम को अपने पास बुलाया और पूछा कि दिलीराम, क्या तुम अपने पिछले जन्म के बारे में जानते हो जो तुमने इस तिजोरी को खोल दिया? दिलीराम ने कहा, गुरुजी, मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं पता। मैं इन सबको देख रहा था कि सब अपने पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए परेशान है, लेकिन तिजोरी का दरवाज़ा किसी ने खोल कर नहीं देखा। मैंने सोचा क्यों ना एक बार तिजोरी के दरवाजे को पकड़कर खोला जाए। मैंने तो बस ऐसा ही किया, जिससे तिजोरी खुल गई। अब गुरुजी ने गांव वालों को समझाया कि देखा आपने, दिलराम किस वजह से तुम सबसे आगे है। तुम सबके लिए तिजोरी को खोलने का पूरा मौका था, लेकिन तुमने तिजोरी को छोड़ अपने लिए एक नई समस्या बना ली कि कैसे अपने पिछले जन्म के बारे में जान सके। अगर तुम सब सिर्फ तिजोरी को खोलने पर ही ध्यान देते तो कोई भी इस तिजोरी को खोल सकता था, लेकिन तुम सब अपने पिछले जन्म के बारे में सोचते रहे और अब अपनी किस्मत का रोना रो रहे हो। अगर किसी ने एक बार भी तिजोरी खोलने का प्रयास किया होता तो तिजोरी आराम से खुल जाती, मगर आप सब इधर उधर उलझे रहे और अंत में हार मान ली। यही होता है हम सब के साथ भी असल ज़िंदगी में। मोटिवेशनल कहानी में जो तिजोरी का दरवाज़ा है वही जीवन की समस्या है, जो देखने में तो कठिन लगती है, लेकिन जब प्रयास किया जाए तो बहुत सरल हो जाती है। हमें बस पहला प्रयास करने की ज़रूरत होती है, ना कि अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर दूसरी समस्याओं का बुलावा देना। किस्मत भी वैसे भी उन्हीं का साथ देती है जो प्रयास करते हैं। कभी किसी पर अपनी असफलताओं का दोष मत लगाओ, क्योंकि सभी के पास बराबर मौके होते हैं अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के। बस फ़र्क इतना है कि कोई तिजोरी को खोलने के लिए अपना पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए अपना समय बर्बाद कर देता है, और कोई सिर्फ सीधे तिजोरी के दरवाजे को खोलता है, या कहीं तो सीधे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है और सफल हो जाता है।